हमारे जीवन के सारे दिन रात, महीने, साल, क्षण क्षण को हमने हमारी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगा दिया, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के पीछे लगा दिया। हमने विषयों को और भोगों को भोगने के लिए लगा दिए। थोड़ा शांति से, थोड़ा ठहर कर एकांत में अपने आप से पूछिए, क्या यही है जीने का तरीका? क्या यही है जीवन का लक्ष्य? क्या हम भगवान से जुड़ने का कोई तरीका, साधन अपनाएंगे नहीं जीवन में? क्या हम इसके बारे में कुछ सीरियस थॉट देते हैं? क्या कोई प्लानिंग है क्या हमारी कि हम भगवान के कैसे होके रहेंगे? मंदिर में जाते हैं, श्री राम के, श्री कृष्ण के, देवी माता के, हनुमान जी के, शिव के मंदिर चले जाते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, फिर भी सरस्वती की भी आराधना करते हैं। तो क्या हमें कभी नहीं होता हमारे दिल में कि हम ये सब क्यों करते हैं? कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? क्यों इतना समय हम बर्बाद कर देते हैं किसी और वस्तु के पीछे अपना मन लगाकर? जीविका का उपार्जन करना ये तो अच्छी बात है, और आजीविका तो होनी ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी जो होती है उसको निभाना पड़ता है। पर इसके उपरांत जो समय मिल जाता है तो कहीं गाने में, कहीं बजाने में अपने कानों को सुंदर सुंदर गीत, मनोरंजन, म्यूज़िक सुनाने में लगा देते हैं। आँखों को हमेशा टीवी में और कंप्यूटर में या अपने इस मोबाइल फ़ोन में लगा कर रखते हैं, और हमारी जिह्वा को कई प्रकार से तृप्त करने के लिए कहीं कहीं दौड़ भाग करते हैं कि कहीं अच्छा कुछ खाने को मिल जाए तो वहाँ चले जाएं या कहीं से लेकर आकर खाएं। हमारे स्पर्श के सुख के लिए हमने अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने और अच्छी अच्छी अपनी शारीरिक वासनाओं की पूर्ण करने की जो साधन होते हैं उसके पीछे लग गए हम। तो इस तरह से अपने श्रृंगार के पीछे, अपने पहनने ओढ़ने में, कैसे हम दुनिया में दिखे इसकी चिंता कर कर के समय निकलता ही जा रहा है। कभी बैठे क्या है? कितनी देर हम परमात्मा की उपासना में बैठते हैं, इसका तो विचार ही नहीं किया। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना या भगवद गीता, महाभारत, शास्त्र, उपनिषदों को पढ़ना, ये तो बहुत दूर की बात है। केवल परमात्मा की सन्निधि में, परमात्मा के उपासना में, साथ में उनके सामने समक्ष बैठकर ध्यान में कब बैठे, कब उनकी सेवा की, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठकर उनको जलाभिषेक कब कराया, उनको सुंदर वस्त्र कब पहनाए, उनको फूल कब अर्पण किए, कैसे अर्पण किए, कितना समय बिताया परमात्मा के लिए। मंदिर के सामने बुहारी करना, साफ सफाई करना, परमात्मा की मूर्ति को साफ सफाई करना, नहलाना, वस्त्र धारण कराना और आभूषण पहनाना, ये सब कब किया?
हमने परमात्मा को भोग लगाया, कोई वस्तु अर्पण की उनके भोग के लिए प्रसाद के रूप में, तो ये सब कितना करते हैं हम, ये पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी बातें न सुने न पढ़े तो कोई बात नहीं, समय उनके साथ कितना बीतता है और प्रेम है क्या नहीं। पहली बात तो प्रेम, परमात्मा से कितना प्रेम, लगाव, जुड़ाव है ये देखो। हमको हमारे बच्चों के प्रति, हमारे पत्नी के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, हमारे मित्र और सहेलियों के प्रति कितना सारा प्रेम होता है और उनके पीछे हम कितना अपना समय लगा देते हैं उनके बारे में सोचने में, उनके लिए कुछ करने में और भगवान के लिए करने में कितना समय बिताते हैं। उनकी याद आती भी है या नहीं आती है भगवान की, ये भी तो सोचो आप। कितने प्रेम से, कितना लगाव है आपका कि उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या? तो कब ये जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। फिर जब बहुत कम समय रह जाता है, करीब 10-20 वर्ष का, तब फिर उस राह में चलोगे तो मन कैसे लगेगा। प्रेम तो गाढ़ होता है। जब से जाना तुमको, तब से हमने तुमसे मोहब्बत की। दिल में दीवानगी होती है, हर वक्त तुम्हें उनकी याद आती रहे, हर वक्त उनके बारे में आप सोचते रहे, उनको देखते रहे हर चीज़ में। कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रेम में पड़ जाता है या किसी की सगाई हो जाती है, तो वो अपने पात्र के लिए, यानी कि अपने होने वाली जो पत्नी है उसके बारे में कितना सोचता है। हर जगह जहाँ जाता है तो उसे रास्ता नहीं दिखता, हर रास्ते में उसे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है। जहाँ देखता है वहाँ उसकी पत्नी की याद आती है, पत्नी को देखता है, हूबहू देखता है। हर एक चीज़ में उसे अपनी पत्नी दिखती है। रास्ते में चलता हो या कहीं बैठा हो या कुछ सोचता भी हो तो वो उसके लिए ही सोचता होता है। इसी तरह से परमात्मा के साथ का रिश्ता, परमात्मा के साथ का संबंध, प्रेम का संबंध इसी तरह का होता है कि बस तेरी ही याद, तेरी ही सूरत और तेरी ही बातें किया करता हूँ मैं। बस जहाँ जाऊँ तेरा ही दीदार करता हूँ मैं। क्या ऐसा पागलपन है? हो जाए तो बस यही है जीवन का लक्ष्य। उसमें रहा करो, उसमें डूबे रहो, बाहर मत निकलना, क्योंकि यह परमात्मा का संबंध, प्रेम का संबंध बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदपूर्ण और हमारे हृदय को आनंद से भर देने वाला पवित्र संबंध होता है और परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, ये विश्वास रखो। जय सिया राम।